किया था यहाँ पर आने के लिए, फिर भी इसने मेरी नहीं सुनी। इसको पता होना चाहिए कि यहाँ पर आना इसके लिए सेफ नहीं है। इसको कितना समझाती हूँ फिर भी ये नहीं मानता। कुछ तो करना पड़ेगा। एक काम करती हूँ, जैसे उस चुड़ैल ने मेरा रूप लेकर इसको गुमराह किया था, वैसे उस चुड़ैल का रूप लेकर मैं इसको डराती हूँ, ताकि ये इस गेट की तरफ कभी ना आए, क्योंकि यहाँ पर आना इसके लिए सेफ नहीं है। इसकी जान पे खतरा है यहाँ पर आना। ऐसे ही करती हूँ। मैंने तुम्हें यहाँ पे आने के लिए मना किया था ना? हाँ किया था। फिर तुम यहाँ क्यों आए? तुमने मुझे ये तो बताया ही नहीं था कि तुम कहाँ पे मिलोगी। चलो जल्दी यहाँ से। गेट के पास फिर दोबारा मत जाना, क्योंकि तुम्हारी जान को खतरा है। ठीक है, दोबारा ऐसी गलती मत करना, फिर से उस तरफ मत जाना। हाँ, आपसे ध्यान रखूंगा। सॉरी। फंस गया ना तू फिर से मेरे जाल में। पिछली बार तो उसने तुझे बचा लिया था, और अब तुझे कौन बचाएगा? जो तुझे बचाने आती थी उसको तो मार डाला मैंने। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं मर सकती। मर चुकी है वो। नहीं, वो नहीं मर सकती। अब तू जिंदगी में उससे नहीं मिल पाएगा। वो तुमसे ज्यादा ताकतवर है, मुझे पता है। वो तुम्हें मार सकती है, वो नहीं मर सकती। मैंने उसको मार दिया है। नहीं, और यही सच है। बहुत शौक था ना तुझे भूतों से प्यार करने को। अब होगा? नहीं नहीं नहीं। ऋषभ, ऋषभ मैं हूँ। ऋषभ, ऋषभ मैं हूँ सौम्या। अरे अरे ऋषभ मैं हूँ, उठो। अरे विश्वास करो। नहीं नहीं, मुझे पता है तुम सौम्या नहीं हो। तुम हर बार मुझे पागल बनाते मैं हो। मजाक कर रही थी। मैं तो बस नहीं तुम्हें डराना चाहती नहीं नहीं, मुझे अरे पता है तुम रुको पागल ऋषभ, के आई हो। रुको नहीं, ऋषभ। तुम मुझे पागल बना रहे अरे मैं हो। हूँ। नहीं नहीं। बोल रही हूँ ना मैं हूँ। तुम्हें यकीन क्यों नहीं हो रहा? तुम रोज मेरे गेट के पास आते हो। भाई चुड़ैल बन के तुम्हें डराने का नाटक किया था मैंने, क्योंकि मेरे गेट के पास आना तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। तुम्हें डराने के लिए नाटक मैंने किया था। मैं कैसे यकीन करूं? जो तुम्हारी मम्मी के इलाज के लिए डिग्गी में पैसे रखे थे, वो मैंने रखे थे। सच में? हाँ, और ये नाटक मैंने इसलिए किया ताकि तुम गेट के पास ना हो। तुम्हारे अंदर डर बैठे। तुम्हारी तबीयत खराब नहीं होती तो मैं बताती भी नहीं कि मैं ही हूँ। मुझे डरा ही दिया था तुमने। अब तुम मेरे गेट के पास मत आना, तुम्हारी जान को खतरा है। ठीक है, मैं नहीं आऊंगा। चलो अभी। चलो। मुझे नहीं पता था ये तुम इतने ज्यादा डरपोक हो। मैंने चुड़ैल का रूप लिया और तुम्हें डराना चाहा, और तुम डर भी गए। सुनो, मैं फट्टू नहीं हूँ, ठीक है? वो तो उसने तुम्हारे बारे में ऐसा बोला कि उसने तुम्हें मार दिया है, इसलिए मैं थोड़ा डर गया था। मेरे दिल में दर्द होने लगा था। पर अब से जैसा पहले चलता था सब वैसा ही चलेगा। अब डेली तुम्हें छोड़ने आऊंगा और डेली लेने आऊंगा उसी गेट के सामने। नहीं, ऐसा मत करना। तुम्हें मेरी कसम है, मैं ऐसा ही करूंगा। नहीं, मुझे पता है तुम डरपोक नहीं हो। तुम्हें ये सब करने की जरूरत मुझे नहीं है। गेट तक आने की परमिशन चाहिए। तुम्हें मेरी कसम। अरे ये मैंने क्या कर दिया? तुम्हें मेरी कसम। ठीक है, चलो। चल। चलो, अब तुम अपने घर जाओ। पहले तुम जाओ अंदर। यहाँ तक छोड़ने की परमिशन दे दी, इतना काफी नहीं है? अब तुम पहले जाओ, फिर मैं जाऊंगी। अच्छा चलो ठीक है, मैं जा रहा हूँ, पर तुम भी ध्यान से अंदर चली जाना। हाँ? मेरी चिंता मत करो, अपनी चिंता करो। ध्यान से तुम्हें जाने की जरूरत है। चलो जाओ जल्दी। अच्छा चलो, मैं जा रहा हूँ, तुम ध्यान रखना अपना। हाँ ठीक है, बाय। ध्यान से जाना। बाय। हो गई तेरी आशिकी। तू यहाँ? तू मुझे एक बात बता, तुझे मुझसे और उससे प्रॉब्लम क्या है? तू उसे मारना क्यों चाहती है? क्योंकि तुझे पता है तुम एक चुड़ैल है, मैं भी एक चुड़ैल हूँ।
और हमारी जिंदगी में प्यार की कोई जगह नहीं होती। मैं भी अपनी जिंदगी अंधेरे में, तन्हाई में, रोडों पे भटक के गुजारती हूँ। तो मेरी जिंदगी में अंधेरा और तेरी जिंदगी में रोशनी कैसे रह सकती है? मैं पूरी रात यहाँ रोती हूँ, बिलखती हूँ, अंधेरे में चिल्लाती हूँ, यहाँ भटकती हुई घूमती हूँ, और तू उस इंसान के साथ अपनी जिंदगी इतनी खुशी खुशी बिता रही है। भूल मत कि तू एक भूत है, तू इंसानी दुनिया का हिस्सा नहीं है। और ये भी याद रखना, एक भूत कभी एक इंसान का नहीं हो सकता, समझी तू? तेरी और मेरी जिंदगी में इतना अंतर नहीं होना चाहिए। तेरी जिंदगी जैसी भी है उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन जिंदगी में मेरे भी बहुत कुछ गलत हुआ है। अभी मेरी जिंदगी में कुछ अच्छाइयाँ, कुछ खुशियाँ आई हैं, उन पे नजर मत लगा। अभी मैं तुझे प्यार से समझा रही हूँ, हमारे बीच में मत आ। उस लड़के को जरा सी भी आज नहीं आनी चाहिए, और ये बात तुझे प्यार से समझा रही हूँ, वरना जैसे गला पकड़ के आसमान में उठाया था ना, वैसे तुझे जमीन में भी दफना सकती हूँ मैं। ये मैं पहली और आखिरी वार्निंग दे रही हूँ कि उस लड़के से दूर रह। जैसे तूने उसका खून पिया था ना, उस खून का एक एक कतरे का मैं बदला ले सकती हूँ, लेकिन मैं तुझे प्यार से समझाकर छोड़ रही हूँ, समझ जा, वरना मैं तुझे दिखाऊंगी कि मैं क्या हूँ। मुझे चेतावनी देने की कोशिश मत कर। तू भी जानती है जितनी शक्तियाँ तेरे पास हैं उतनी मेरे पास भी हैं। शक्तियाँ? शक्तियाँ मैं दिखाऊं तुझे? हाँ, कितनी शक्तियाँ है मेरे पास? बहुत ज्यादा हो रहा है अब तुम लोगों का। इसके बारे में मुझे जाके उनको सब कुछ बताना पड़ेगा। मैं फिर लौटूंगी और इस सब का बदला मैं जरूर लूंगी। मैं फिर से लौट के आऊंगी, भूलना मत, मैं फिर से लौट के आऊंगी। आज मैं तुझसे हर बात का जवाब लेने आई हूँ। जब तूने लाखों भूत, लाखों आत्माएं, लाखों चुड़ैल अपने वश में कर रखी हैं, तो तूने उसे क्यों छोड़ रखा है? यहाँ तक कि तूने मुझे भी अपने वश में कर रखा है। जबकि मैं तेरे सारे काम करती हूँ, तू जिस आत्मा को कहता है उसको लेकर आती हूँ। अगर तू किसी को बंदी बनाने को कहता है तो मुझे भी बंदी बना लेती हूँ। इसके बावजूद भी तूने उसे इतनी छूट क्यों दे रखी है? जब हमारी जिंदगी में इतना दुख है तो उसकी जिंदगी में खुशियाँ कैसे रह सकती है? वो एक इंसान से प्यार कर रही है। कैसा था तू? आवाज नीचे कर। तेरी हिम्मत कैसे है मुझसे ऐसे ऊंची आवाज में बात करने की? तू होती कौन है मुझसे इस तरह से बात करने वाली? तुझे पता नहीं है, चाहूं तो मैं तुझे अभी के अभी भस्म कर सकता हूँ। तेरे जैसी कितनी लाखों चुड़ैलें मेरी गुलाम है। तू किस चुड़ैल की बात कर रही है? ऐसी दुनिया में कौन सी चुड़ैल है जो मेरे बस में नहीं है? दिखाती हूँ वो चुड़ैल कौन है। ये है वो चुड़ैल। आज का दिन बहुत अच्छा था मुझे। तू इसके बारे में बात कर रही है? ये एक श्रापित है, श्रापित। इसको मैंने अपने हाथों से श्राप दिया है। ये श्रापित जिंदगी जी रही है। इसकी जिंदगी तो तेरी जिंदगी से भी बदतर है। ये जो बिगड़ी हुई किस्मत जी रही है, ये मेरी वजह से जी रही है। इसकी किस्मत ही नहीं है ये किस्मत मैंने दी है। खुद अपने हाथों से इसको श्राप दिया है। क्या तुमने इसको श्राप दिया है? लेकिन क्यों? आखिर उसने ऐसा क्या किया जो तूने उसको श्राप दे दिया? मैंने इसको श्राप इसलिए दिया है। इसको तो कर लिया बस में। लगता है एक और वशीकरण की तैयारी करनी पड़ेगी। यार वेदर कितना अच्छा हो रहा है ना। अभी थोड़ी देर पहले आके बारिश गई है। हाँ यार बहुत तेज बारिश। यार एक मिनट रुक, मुझे ना ठंड लग रही है। मैं ना शॉल ओढ़ लेती हूँ। अच्छा ठीक है ओढ़ ले।
एक सेकेंड। हेलो। हाँ सूर्य, यार रात बहुत ज्यादा हो गई है, मैं भी ना सोने जा रही हूँ। एक काम कर, तू भी ना घर चली जा, बहुत हो गई, देर लॉन्ग ड्राइव। हाँ मैं बस अब घर ही जा रही हूँ। चल तू सो जा, ठीक है? हाँ ठीक। हाँ चल ठीक है, मैं फोन रख रही चल हूँ। बाय। ठीक है, ध्यान से जा। ओके बाय, गुड नाइट। बाय, गुड नाइट। कौन हो तुम? और ये क्या बदतमीजी है? अभी पुलिस को फोन करूंगी ना, जेल पहुंचा के उम्र भर की कैद करवा दूंगी, समझे? ए लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की? अभी तू शायद मेरे को जानती नहीं है। उम्र भर की कैद तू मुझे क्या करवाएगी? मैं तुझे उम्र भर के लिए कैद कर दूंगा। ये 2-4 माला पहनकर और ये ढोंगी वाली कॉस्ट्यूम पहनकर ज्यादा ताकतवर बन रहे हो। मुझे नहीं पता, तुम्हारे जैसे पैसे मांगने के लिए गली गली में घूमते हैं ऐसे पंडित और तांत्रिक बन के। एक तुमसे मंत्र बुलवाया जाए ना, तुमसे मंत्र भी नहीं बोला जाएगा। आए बड़ी शक्ति है तुम पे। जाओ निकलो यहाँ से, वरना ये जो नौटंकी है ना तुम्हारी, अभी पुलिस को फोन करके तुम्हें उम्र भर की कैद करवा दूंगी। कैद कराएगी मेरे को? ये जो शमशान घाट देख रही है ना, इसके अंदर लाखों चुड़ैल और तेरे जैसी लड़कियां मैंने वशीकरण करके इसके अंदर दफना रखी हैं। अभी तुम मुझसे मंत्र और शक्तियों की बात कर रही थी ना, अभी मैं तुझे दिखाता हूँ मंत्र और शक्तियाँ क्या होता है। मुझे कैदी बनाना चाहती थी, अब तू हो गई कैद, वो भी शमशान घाट में। चल मेरे साथ। ये तू मुझे कहाँ लेकर आ गया? तू ऐसा क्यों कर रहा है मेरे साथ? तू बोल रही थी ना मुझे उम्र कैद कराने को, अब तू देख, अपना चेहरा देख। अब तू रहना इसी भयानक रूप में, अब भटकना हमेशा इन्हीं जंगलों में और इसी शमशान में। देखा तूने, जरा सी मेरे से ऊंची आवाज करी थी उसने, लेकिन मैंने उसको कितना बड़ा श्राप दे दिया। ये काली गुड़िया देख रही है, इसके जैसी मैंने एक और लाल गुड़िया बनाई हुई है और उसको यहीं इसी जंगल में दफनाया हुआ है किसी जगह। और मेरे श्राप ने जो इसे भयानक रूप दिया है, उसकी वजह से इसके कोई आसपास भी नहीं भटकेगा और ना ही इसको कभी कोई सच्चा प्यार करने वाला मिलेगा। जब तक इसको कोई सच्चा प्यार करने वाला मिल नहीं जाता और उस गुड़िया को ढूंढ कर जला नहीं देता, ये अपने शराब से मुक्त नहीं हो पाएगी। और तू जिस लड़के की बात कर रही है ना, वो भी इसके साथ कुछ टाइम रहेगा, फिर उसके बाद वो भी भाग जाएगा। तुझे क्या लगता है वो आएगा उसको शराब से मुक्त कराने? आसान है क्या मुझसे गुड़िया लेकर भस्म करना? तूने वैसे इसके साथ बहुत अच्छा किया, मुझे भी इससे बहुत ज्यादा जलन है। और जिस लड़के के साथ ये घूमती है ना, उसको तो मैंने कितनी बार मारने की भी कोशिश करी है, लेकिन ये हर बार उसको बचा कर ले जाती है मुझसे। और मुझे अब तू तांत्रिक इतनी शक्तियां दे कि मैं इसे और उस लड़के को दोनों को मार सकूं। मुझे चुड़ैलों में सबसे महान बनना है और मुझे अब तुझसे बहुत सारी शक्तियां चाहिए जो कि तुझे मुझे देनी होंगी। तू जा रही है नहीं जा रही यहाँ से? क्या अभी के अभी भस्म करूं? नहीं 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 तांत्रिक, मुझे बस समझ कर बचा रही हूँ यहाँ से। अब इन चुड़ैलों की भी इतनी हिम्मत हो गई, ये मेरे से शक्तियां मांगकर मेरे पे हावी होना चाहती हैं। अभी ये जो मुझे जिस चुड़ैल के बारे में बताकर गई है, आज तक तो मेरा कोई श्राप टूटा नहीं है, लेकिन यहाँ मुझे थोड़ी आशंका लग रही है, क्योंकि अगर मेरा एक भी श्राप टूटा तो बात मेरी जान पर बन सकती है। इसलिए मुझे जल्दी से जल्दी वहां जाना पड़ेगा जहां मैंने वो लाल गुड़िया रखी हुई है। मुझे उसको निकालकर जल्दी से जल्दी नष्ट करना पड़ेगा। ये तांत्रिक तो सच में बहुत गंदा निकला।
इसने तो उस लड़की के साथ सच में बहुत गलत किया है। मुझे इसके पीछे जाकर देखना ही पड़ेगा कि इसने वशीकरण करके लाल गुड़िया को कहां पर छुपाया है। अभी मुझे उस तांत्रिक के पीछे जाना पड़ेगा और जाकर देखना पड़ेगा। अच्छा, तू मुझसे आजाद होना चाहती है? जैसे ये चांद कल रात को अमावस्या के चांद में बदल जाएगा और पूरी लाल हो जाएगा, तब इस गुड़िया को आग में डालकर भस्म कर दूंगा और अपने इस श्राप को हमेशा के लिए अमर कर दूंगा। कल तो अमावस की काली रात है और चांद को खूनी चांद में बदलने में ज्यादा टाइम नहीं है। अब जो करना होगा मुझे वो आज रात को ही करना होगा, वरना बहुत देर हो जाएगी। मुझे जल्दी से जल्दी उस लड़के को सब बताना होगा, वरना वो अपने प्यार को हमेशा के लिए खो देगा और वो बेचारी हमेशा के लिए इसी दुनिया में फंसी रह जाएगी। उस लड़के को ये गुड़िया तांत्रिक से छीनकर उससे पहले भस्म करनी पड़ेगी, क्योंकि ये श्राप एक सच्चा प्यार करने वाला ही तोड़ सकता है, तभी ये श्राप टूटेगा। हाँ, मुझे अभी जाना होगा उसके पास और उसे सब कुछ बताना होगा। मुझे जल्दी से जल्दी उस लड़के को सब बताना होगा, वरना वो अपने प्यार को हमेशा के लिए खो देगा और वो बेचारी हमेशा के लिए इसी दुनिया में फंसी रह जाएगी। उस लड़के को ये गुड़िया तांत्रिक से छीनकर उससे पहले भस्म करनी पड़ेगी, क्योंकि ये श्राप एक सच्चा प्यार करने वाला ही तोड़ सकता है, तभी ये श्राप टूटेगा। हाँ, मुझे अभी जाना होगा उसके पास और उसे सब कुछ बताना होगा। अच्छा सुनो, हाँ? कल हमें मिले पूरा 1 साल हो जाएगा। हाँ, मुझे याद है। तो मैं कल अपने हाथ पे तुम्हारे नाम का एक बड़ा सा टैटू बनवाने वाला हूँ। नहीं, ऐसा मत करना। पर क्यों? नहीं, मैं बोल रही हूँ ऐसा मत करना। सुनो, मैं टैटू बनवाने वाला हूँ और बहुत जल्दी हम शादी भी करने वाले हैं। ये तुम क्या बोल रहे हो? सही तो बोल रहा हूँ। ये सब तुमने कब डिसाइड किया? ये तो मैंने फर्स्ट डे से ही डिसाइड कर लिया था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा होगा। ये पॉसिबल नहीं है। तुम ये सब क्यों बोल रहे हो? क्योंकि हम शादी करने वाले हैं और ये ये होगा। सब मत बोलो। तुम्हें पता है तुम्हारी और मेरी जिंदगी कितनी अलग है। तुम कुछ अच्छा डिजर्व करते हो। देखो, मैं कुछ अच्छा नहीं, मैं बहुत अच्छा डिजर्व करता हूँ जो कि तुम हो। नहीं, मुझे माफ करो, लेकिन आज के बाद मैं तुमसे मिलने नहीं आऊंगी। पर क्यों? क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ रह के इतना अच्छा लगने लगा था कि मैं ये भूल ही गई कि मेरे साथ तुम्हारा कोई फ्यूचर ही नहीं है। किसने कहा हमारा फ्यूचर नहीं है? हम जैसे रह रहे हैं वैसे ही हमेशा साथ रहेंगे ना। नहीं, ये सब नहीं हो सकता। मैं जा रही हूँ, आज के बाद कभी नहीं आऊंगी। सौम्या रुको ना प्लीज। ईशा, हमारा अलग ही होना अच्छा है। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? क्योंकि जिंदगी भर ऐसा नहीं चल सकता और मैंने हमेशा तुम्हारा अच्छा चाहा है और अभी भी चाहूंगी। मुझे तुम्हारी भलाई के लिए तुमसे दूर जाना होगा। प्लीज रुक जाओ। अपना ख्याल रखना। आज के बाद मैं होकर नहीं आऊंगी।
मारना चाहती है ना, मारना चाहती है तो मार दे, मैं वैसे भी अब जीना नहीं चाहता। मैं तुझे यहाँ मारने नहीं आई हूँ, तेरे प्यार को बचाने आई हूँ। सौम्या आज के बाद कभी नहीं आएगी, अगर तूने थोड़ी भी देर करी तो। तू मुझे हमेशा की तरह झूठ बोल के गुमराह कर रही है ना। अरे अगर मुझे मारना ही चाहती है तो मार के ही किस्सा खत्म क्यों नहीं कर देती? मुझे पता था तू मेरी बातों पे यकीन नहीं करेगा, पर तुझे अब यकीन हो जाएगा। ये देख। टंकी है ना तुम्हारी, अभी पुलिस को फोन करके तुम्हें उम्र भर की कैद करवा दूंगी। कैद कराएगी मेरे को? ये जो शमशान घाट देख रही है ना, इसके अंदर लाखों चुड़ैल और तेरे जैसी लड़कियां मैंने वशीकरण करके इसके अंदर दफना रखी हैं। अभी तू मुझसे मंत्रोड़ शक्तियों की बात कर रही थी ना, अभी मैं तुझे दिखाता हूँ मंत्रोड़ शक्तियाँ क्या होता है। मैं तुझे ये श्राप देता हूँ, अब बन गई ना कैदी। क्या? ये नहीं हो सकता। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि सौम्या एक इंसान है ये सोच के खुश हो जाऊं, या फिर इतने दिनों से वो एक श्राप की जिंदगी जी रही है ये सोच के दुखी हो जाऊं। और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा सौम्या ने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया। अगर वो मुझे ये सब पहले बता देती तो मैं कब का उसे इस श्राप से मुक्त करा चुका होता। नहीं, सौम्या इस श्राप के बारे में किसी को नहीं बता सकती। लेकिन क्यों? क्योंकि अगर उसने किसी को गलती से भी श्राप के बारे में बता दिया तो ये श्राप अमर हो जाएगा, और वो तांत्रिक भी। तो फिर अब हमें क्या करना चाहिए? इसलिए मैंने तुम्हारे पास आके पहले यही बोला था तुम्हें कि सौम्या आज के बाद वापस नहीं आएगी, क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं है। कल अमावस की काली रात है और चांद को खूनी चांद बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, और तांत्रिक इस गुड़िया को हमेशा के लिए भस्म कर देगा, जिससे उसका श्राप अमर हो जाएगा और सौम्या इस दुनिया में हमेशा के लिए कैद रह जाएगी। तो वो गुड़िया हमें मिलेगी कहाँ? मुझे पता है वो गुड़िया हमें कहाँ मिलेगी। तांत्रिक ने एक पेड़ के नीचे उस गुड़िया को दफन कर रखा है। तो हम उस गुड़िया तक कैसे पहुँचेंगे? मैं तुम्हें अपनी शक्तियों से वहां लेकर जाती हूँ। हाँ चलो, हाँ चलो। इधर उधर मत देख, उस पेड़ के नीचे वो गुड़िया दफन है। वो रहा वो पेड़। तुमने तो कहा था कि वहाँ पर है गुड़िया, वहाँ पर तो कोई गुड़िया नहीं है। गुड़िया तो यही थी। ऐसा कैसे हो सकता है? फिर वहाँ पर कोई गुड़िया नहीं है, अब क्या करें? अब तो एक ही रास्ता है। कल अमावस की काली रात है और वो तांत्रिक उस चांद को खूनी चांद में बदलने का इंतजार करेगा, और हमें भी उसी समय का इंतजार करना पड़ेगा, और तब उसके हाथ से वो डॉल छीन कर उसे भस्म करना होगा। चलो ठीक है, हम कल पूरा तांत्रिक, जा बचा ले उसे, जा। तांत्रिक! तांत्रिक, बहुत जुल्म कर लिया तूने उस पर। अब मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगा, मैं उसे इस श्राप से मुक्त करा के ही रहूंगा। देखता मत रहे, उस गुड़िया को जल्दी भस्म कर। वो सिर्फ तांत्रिक को कुछ समय के लिए कमजोर कर सकती है, उसे मार नहीं सकती। हाँ हाँ ठीक है, मैं भी उस गुड़िया को भस्म कर देता हूँ। तेरे अंदर इतनी शक्तियाँ कहाँ से आई? जब तेरे जैसे बेगंदे तांत्रिक में ताकत हो सकती है, तो मेरे जैसे भगवान में विश्वास रखने वाले ने शक्ति क्यों नहीं हो सकती? रुक, सिर्फ गुड़िया खत्म करने से कुछ नहीं होगा। जो तांत्रिक के हाथ में ताबीज बंधा है, गुड़िया के साथ उसको भी भस्म करना पड़ेगा, वरना ये और भी लड़कियों का वशीकरण कर सकता है। इस श्राप के साथ इस तांत्रिक का अंत करना बहुत जरूरी है। इस गुड़िया के साथ साथ इसका ताबीज भी भस्म कर।
मैंने अपनी जिंदगी में बहुत बुरे कर्म किए हैं, पर आज तुम दोनों को खुश देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पर तुम्हारे बिना ये कुछ भी मुमकिन नहीं था। अगर तुम नहीं होती तो ये मेरी लाइफ में वापस कभी नहीं आती। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत बुरे कर्म किए, पर तुम दोनों को मिलवा के मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे अच्छे कर्मों का फल जरूर मिलेगा। और तुम लोग खुश रहना और हमेशा साथ में रहना। तुम दोनों का दिल से बहुत शुक्रिया कि मैं इस श्राप से आजाद हो पाई। चलो मैं चलती हूँ।